नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए, हमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि हमें एक आर्टिकल शब्द दे रखा है, इसको हमें नंबर ऑफ वेज इस तरीके से बनाने हैं कि इसमें जो इसके वोवल है, स्वर है, जो वो हमारे क्या इवन प्लेसेस पर आए। तो देखिए, हम पहले क्या वर्ड काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेस आ गए हमारे। इनमें से ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, इवन प्लेसेस पे आए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इवन प्लेसेस कौन कौन से हमारे, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन पे क्या आना चाहिए, वोवल आना चाहिए। तो देखिए, वोवल हमारे पास है जो टोटल वो 3 दे रखे हैं। एक तो ए दे रखा है, एक ई दे रखा है और एक आई दे रखा है। बाकी के जो बच गए वो क्या हमारे पास कॉन्सोनेंट है, जैसे कि आर हो गया, टी हो गया, सी हो गया और एल हो गया। तो इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग किसका भाई, वोवल्स का। तो वोवल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3p3, 3 तरीके से हम इन पे कर सकते हैं। 3 स्थान, तो 3 तरीके से इनको क्या है, अदल बदल के हम लिख सकते हैं। तो 3p3 का मतलब क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल वैल्यू आ गई। अब बात आती है भाई इसका जो कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है जो, वो अगर क्या आते हैं हमारे ऑड प्लेसेस पे आए तो तब क्या होंगे, उनको 4 तरीके से हम इनको लिखते हैं। इट मीन्स 4 फैक्टोरियल। ये किसका अरेंजमेंट हो गया भाई, कॉन्सोनेंट्स का, जो हमारे पास ये बच गए RTCL। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, वेज, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है भाई, हमारे पास 6 होती है। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 फैक्टोरियल में तो भाई 6 है, तो इसमें एक 4 और गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 है तो गुना में 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24। तो ये लिख देंगे हम 24। 6 गुना 24 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 144। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, ये हमारे पास कह रहा है कि ऐसे n है, किसी AP के जो हम जब जोड़ करते हैं योगफल है वो n टर्म्स के लिए Sn है। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि सम ऑफ 2n इक्वल टू 3 ऑफ Sn। तो देखिए, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से पहले ये चैप्टर मैंने करवा रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। तो देखिए, इस टाइप की कंडीशन में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से S2 इक्वल टू 3S1। यहाँ से हम इनका रेशियो निकालेंगे, S2 अपॉन में S1 इक्वल टू 3/1। इट मीन्स S2 की वैल्यू 3 है और S1 की वैल्यू 1 है। तो जब भी हमारे पास S1 S2 गिवन होता है तो कॉमन डिफरेंस जो निकालने का फॉर्मूला होता है AP के केस में, तो वो क्या होता है, S2 माइनस ट्वाइस ऑफ S1। तो यहाँ से हम क्या इनका कॉमन निकाल लेंगे, अंतर है जो। तो ये आ गया, S2 हमारे पास था भाई 3 माइनस 2 और S1 की वैल्यू 1 है। 2 1 जा 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1 का। ठीक है, ये हमारे पास सार्व अंतर आ गया। अब AP क्या होती है, शुरू का पद होता है, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाता है, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, अब वहाँ पर मैंने जब सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग देखोगे प्लेलिस्ट में जाके, मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि जो पहला टर्म होता है, पहला पद होता है, वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। भाई हम पहली टर्म को कुछ भी ऐड कर दे, ठीक है, और उसको जोड़ कर दे, ठीक है, पहला पद हो या उसका जोड़ निकाले तो वो खुद टर्म ही तो निकल के आएगी। तो वो इस तरीके से कंसीडर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पद है वो क्या हो गया, AP जब बनेगी हमारे पास तो पहला पद आएगा 1, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे AP के लिए, तो सेकंड पद में कितना हो जाएगा भाई 2, उससे नेक्स्ट पद निकालेंगे तो 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि S3n अपॉन में Sn की वैल्यू क्या है। अब हमने n इक्वल टू 1 मान रखा है, तो उधर जब हम रखेंगे इसमें S3n अपॉन में Sn, तो यहाँ से क्या बनेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स अपॉन में सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो शुरू की 3 टर्म्स को हम जब जोड़ते हैं भाई 1 2 3, तो ये वैल्यू कितना होगी, 3 2 5 और 1 6 बटे में 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो निकल कर आ जाएगा 6:1, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं 6। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें एरिया बताना है सर्कल का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र के बिंदु हमें दे रखे 1 और 2 और जो कि किस रेखा से गुजरती है, 4 और 6 बिंदुओं से क्या है गुजरती है। तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सर्कल की होती है वो क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ पर h और k है जो वो क्या होते हैं, इसके केंद्र होते हैं, और x और जो y है ये क्या होता है, बिंदु होते हैं जहाँ से ये क्या है पास करती है, गुजरती है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यूज हमें पता है। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाए, यहाँ पर जो ये आर स्क्वायर है, तो मेरे पास क्वेश्चन निकल जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू। तो x देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमें सेंटर दे रखे हैं, वो दे रखे हैं केंद्र 1 और 2, ये तो होगी भाई h और k की वैल्यू। और जिस बिंदु से ये गुजरती है 4 और 6 बिंदु है वो, तो इट मीन्स ये किसकी वैल्यू होगी, x और y की। तो यहाँ से अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला में ये है इक्वेशन, यहाँ से निकाल लो आर स्क्वायर की वैल्यू। तो x 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के, y की वैल्यू कितना है 6 माइनस के की वैल्यू कितनी है भाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 माइनस 1 करेंगे 3 बच गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9। 6 माइनस 2 4 बच गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई वो कितनी आई भाई 25 निकल के आई। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता लग गई। अब यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई और ये 25 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर निकल कर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जो, ये हमसे पूछा हुआ है कि n+2 फैक्टोरियल, n+1 और n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n+1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी n+2 को जब हम खोलेंगे तो n+2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर एक कम कर देंगे तो n+1, फिर इसमें n बच जाएगा क्योंकि एक कम करेंगे, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो n, और एक n-1 यहाँ तक। आगे हमें दे रखा है भाई इसमें n+1 और n-1 फैक्टोरियल, अपॉन में हमें दे रखा है n+1 और ये n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो n+1 इसमें भी है, n+1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी है। तो दोनों टर्म से हम क्या है कॉमन आउट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो n+1 और n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास n+2 और साथ में बच गया ये n, और प्लस में यहाँ से पूरा एक कॉमन चला गया तो ये बच गया 1। ठीक है भाई, इस तरीके से। और नीचे हमें दे रखा है n+1 और n-1 फैक्टोरियल, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होगी इस कॉमन से। तो हमारे पास अंदर बच गया, इस n की इससे गुना करेंगे तो n स्क्वायर, इस n की 2 से गुना करेंगे तो जमा में 2n और जमा में ये 1 है। और इसको हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, n+1 का होल स्क्वायर। देखो ये हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, a की 2 जमा b की 2 जमा में 2ab, तो a जमा b की आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर, अलजेब्रिक जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से हमें पावर से देखने से पता लग रहा है कि किसी का भी नंबर अगर स्क्वायर होता है इट मीन्स वो नंबर क्या होता है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास वो किस तरीके से दे रखा है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है किसके 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी हमें ये दे रखी है, हमें ये बनानी है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, बनाना तो कुछ नहीं है, इक्वल हमें दे रखा है। और थीटा की वैल्यू है जो हमें इस क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है भाई 15 डिग्री दे रखी है। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी cos 2 और थीटा की जगह पे ले लेंगे 15 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है √3/2। यही हमारा आंसर आ गया निकल के, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है जो, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ये कह रहा है n अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हम कंसीडर करते हैं और 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये मल्टीपल बताना किसका होगा। तो हम n इक्वल टू क्या ले लेते हैं भाई, सबसे छोटा हम क्या अपना नेचुरल नंबर रख देते हैं, प्राकृतिक संख्या, वो कितनी है 1 है। तो हम जब यहाँ पर रखेंगे तो 41 माइनस 14 होगा। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 27। तो जो यहाँ पर कोई भी जो नंबर होगा इसकी पावर हम 2 करते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, इट मीन्स वो जो नंबर निकल के आएगा वो 27 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने, इस तरीके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमें दे रखा है, अगर y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x है तो कह रहा है डी बाई डी एक्स निकालना है। पहले तो हमें इसका समाकलन करना है, उसके बाद फिर इसका क्या है, जो समाकलन की जो वैल्यू आएगी उस पर हम क्या x की वैल्यू 1 रख के उसकी वैल्यू निकाल देंगे क्या होगी। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, रूट x का जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं रूट x का, तो वो होता है 1/2√x, ठीक है। क्या होता है 1/2√x। तो ये प्लस का है तो हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√x, और इस x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। इस रूट x का कई बार क्या 1/√x दे रखा है, तो जब भी 1/√x का आए डी बाई डी एक्स, तो ये डायरेक्टली वैल्यू आप याद रख सकते हो, माइनस के 1/2 x की पावर 3/2 होती है, ठीक है। ये कैसे होती है, ये बेसिक तरीके से मैंने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो डेरिवेटिव्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1/2 और x की पावर 3/2। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर। ये हमारे पास आ गया क्या भाई, dy बाई डी एक्स, ये इसका समाकलन निकल के आ गया। अब हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू 1 रखनी है। अब जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर हम 1 रख देते हैं। तो देखिए 1/2 और रूट x का जब हम करते हैं तो √1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और ये 1/2 और ये x की पावर, ये x की जगह पर 1 रखेंगे और 3/2। एक की पावर कितनी कर लो वो हमेशा क्या है 1 ही रहेगी, तो ये √1 की जगह पे भी 1 ही रह जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा पूरा। तो ये वैल्यू क्या रहेगी 1/2 माइनस 1/2, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो ये वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास 0 बच जाएगी, और यही हमारा क्या है आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। HSSC ने हमारे पास स्टेट्स का जो चैप्टर होता है उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो मैंने जो पिछला सेट था उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन बताया था, आज के इसमें हम क्या वेरिएंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मीन मैंने आपको बताया रखा है, माध्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भैया इसको हम, माध्य। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी हमें डाटा गिवन है सबका सम कर देते, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में कुल संख्या। तो देखिए हम मीन निकालते हैं x बार इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 6 जमा के 7 जमा के 10 12 13 4 8 और ये 12 अपॉन में कुल संख्या कितनी बनी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगी वैल्यू नीचे 8। इनको हम जब जोड़ते हैं पूरा 20, ये हो गया 22 26 13 7 ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 72 अपॉन में नीचे आ गया 8 8 9 72। तो जो ये मीन निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई हमारे पास 9 निकल के आया, ठीक है जी। अब हमें निकालना है इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, समेशन xi माइनस x बार का क्या कर देते हैं भाई हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो डाटा है वो क्या है xi माइनस x बार का स्क्वायर निकालेंगे। तो xi तो हमारे x बार है जो हमारे पास वो कितना है 9, और जो ये वैल्यूज दे रखी थी 6 7 10 12 13 4 8 और 12, ये वैल्यूज किसकी थी सारी xi। तो मैं यहाँ पर देखो डायरेक्ट इसका लिखूंगा xi माइनस x बार करके, xi माइनस x बार करके, और उसका फिर क्या हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसका सबका क्या है जोड़ कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या है वेरिएंस निकल के आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा क्या है कुल n संख्या जितनी है। तो देखिए अब
6 माइनस 9 करूँगा, माइनस का 3 मिला मुझे, कितना मिला भाई माइनस का 3, और इसका जब मैं स्क्वायर लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान रखना मैं आगे जितनी भी वैल्यूज लिखूंगा सारी पॉजिटिव लिखूंगा, अगर कोई नेगेटिव भी आई जब भी हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए 6 माइनस 9 करा तो 3, 3 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 9, प्लस में 7 माइनस 9 किया 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4। ये स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है इस वजह से, फॉर्मूला में करते हैं हम। 10 माइनस 9 करें तो 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 12 माइनस 9 3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस 9 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 9 5 का स्क्वायर 25, और भाई 4 5 हो गया, 8 9 1 आ गया, और 12 9 3 का स्क्वायर आ गया 9, और अपॉन में कुल संख्या कितनी थी भाई, ये 8। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 9 और 1 10, ये 10 बन गया, 9 1 10, ये 10 बन गया, 10 और 10 कितने हो गए भाई, ये 20, 20 और 25 कितने हो गए 45, 45 और 16 कितने हो गए 61, 61 और 9 70 बटे में 8। अब इसको हम क्या है भाग दे लेते हैं, एक बार देख लो भाई जोड़ करके इसका, 9 4 13 14 23 39 39 25 64 1 65 65 और 9 हो गए 74। ये वैल्यू आएगी कितनी भाई हमारे पास 74 आएगी, ठीक है। इसको ऐड करके अब कर लो, तो 74 को तब हम 8 से डिवाइड देते हैं तो ये आएगा हमारे पास 8 9 72 पॉइंट लग गया भाई, ये 2 वैल्यू बच गई, 8 2 9 16, 4 बच गया और 8 5 40। तो इसका जो वेरिएंस निकल के आया वो कितना निकल गया है 9.25 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर 3। तो मैंने आपको पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे फर्स्ट और सेकंड, उसमें भी बताया था 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -2 आयोटा। ये कैसे होती है बेसिक से आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कम्प्लेक्स नंबर की। अब देखो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का क्या कर दूंगा भाई मैं क्यूब कर दूंगा, इधर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये 1 माइनस आयोटा, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ये पावर भाई यहाँ पर 2 थी, एक इसमें तोड़ दी मैंने। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है भाई मेरे पास 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस में ये वैल्यू क्या होती है मेरे पास वो माइनस के 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा ये लिख दिया, और ये 1 माइनस आयोटा मेरे पास है ये, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 आ गया, और आयोटा क्यूब ये वैल्यूज में लिख रहा हूँ, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आयोटा क्यूब की जब वैल्यू लिखूंगा तो ये माइनस के आयोटा, तो ये माइनस का 8 बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखो इसके साथ मैंने गुना करी, 2 आयोटा की 1 से करी तो माइनस के तो 2 आयोटा है, माइनस के और इस माइनस के क्या बन जाएंगे प्लस, और 2 आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा प्लस का था जो ये माइनस का बन जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर हटा दिया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू रख दी -1। तो इसकी वैल्यू निकल कर आई, ये जो पूरा पोर्शन था ये आई हमारे पास -2 आयोटा -2। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये भी आयोटा ये भी आयोटा बेस, तो ये तो बन गया -10 आयोटा, और ये हमारे पास रियल नंबर है किधर -2। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 की पावर 125 डिवाइडेड बाय 11। जब हम 2 की पावर 125 को 11 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल आएगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होती है, उसमें हम क्या देखते हैं, जब भी हमारे पास ये वाली टर्म आपस में क्या हो भाई प्राइम हो, क्या हो भाई ये प्राइम मल्टीपल हो एक दूसरे के, तो हम क्या करते हैं जो ये नीचे वैल्यू होती है इसमें से हम एक माइनस कम करके लिख लेते हैं, और एक जो पावर होती है उसको हम क्या डिवाइड दे देते हैं। तो 10 से कट गया पूरा 12 बार पे, तो ये हो गया 120, तो रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होके ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 11, मतलब जो 2 की पावर 125 थी वो बन गया 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 को हम इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32
डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ से आप समझदार ही हो, इतना निकाल ही लोगे आराम से। 32 को जब हम 11 से भाग देते हैं, 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, 10 बच जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा हरियाणा पुलिस SI के अंदर आया हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें एक आव्यूह मैट्रिक्स दे रखी है 0 -1 1 और ये 0। अब कह रहा है अगर हम इसको a की पावर 16 में सॉल्व करना हो, a की पावर 16 वैल्यू निकालनी हो तो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या है, स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट a, और a को a से गुना कर लो, 0 -1 1 0 और ये 0 -1 1 और ये 0। तो मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि पहले रो लेते हैं फिर इसको कॉलम के साथ गुना करते हैं, तो पहला एलिमेंट निकल के आएगा। फर्स्ट रो को जब हम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो सेकंड एलिमेंट निकल के आता है। तो देखिए पर्टिकुलर करेंगे, इस वाले पहले एलिमेंट की पहले से करेंगे, तो 0 की 0 से गुना करी तो ये भैया बन गया 0। इस -1 की इस 1 के साथ करी तो ये बन गया -1। ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो कॉलम के साथ। अब हम सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं, तो 0 की 1 से गुना करी -1 के तो ये 0 बन गया, 0 की -1 से गुना करी तो ये भी 0 बन गया। अब इसके साथ करते हैं, 1 की 0 से गुना करी तो 0 और 1 की 0 के साथ करी तो ये भी 0, तो ये 0। इस 1 की -1 से गुना करी हमने तो ये -1 आ गया, और यहाँ पर ये 0 की गुना 0 से करी तो ये प्लस में क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, -1 0 0 -1। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या निकल के आ जाएगा, -a के ही तो इक्वल आ जाएगा ये, सॉरी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, आइडेंटिटी बन जाएगी। माइनस के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, 1001, जो कि क्या है 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी होती है। अब ये a स्क्वायर की वैल्यू आई, जब मैं इसकी पावर यहाँ पर अगर 16 करेंगे तो ये इक्वल टू ही किसके आती चली जाएगी, अब सारी की सारी है आइडेंटिटी के ही इक्वल आती चली जाएगी। तो फाइनली जो a का 16 जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्लर्क में देखने को मिले थे, इस तरीके के जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी है। मैं एक सीधा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट पकड़ लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अल्फा बीटा वाला। तो जब भी ऐसे अल्फा बीटा का आपसे वैल्यू पूछे तो ध्यान रखना अल्फा इक्वल टू 1 रखना और बीटा इक्वल टू 2। तो देखो अब हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं, तो जो ये इक्वेशन थी इसमें ए बी सी के अकॉर्डिंग हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ये ए ऑप्शन था, ये बी था, ये सी था और ये डी ऑप्शन था। तो ये हमें वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। जब हम इसका सम करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 3x प्लस में मल्टीपल आ जाता है, तो 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 बराबर 0। तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, 1। इसके आगे कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है, 1 है। b की वैल्यू क्या आई यहाँ से, -3 और c की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अब यहाँ पर देखो हमें ये रूट्स तो हमें दे दिए क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जो मैंने वैल्यू कंसीडर कर रखी है ये वाली, इनको हम यहाँ पर रखते हैं पहले, फिर जो क्वेश्चन की वैल्यू जो निकल जाएगी इस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर लेंगे हम। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 1 थी, बीटा की 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया, प्लस में 1 और ये 2। ठीक है, ये वैल्यू मैंने सिंपली रखी है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 की 1 से गुना करी तो 4 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 की 2 से गुना करें तो 2। तो ये वैल्यू आई भाई 4 जमा 2 जमा 2, तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8। तो ये वैल्यू कितनी आई भाई, 8 निकल कर आई। अब आप देखोगे भाई ये तो ऑप्शन में ही मैच नहीं हो रहा, तो बहुत से तो बच्चे क्या कर जाएंगे, इसमें नन ऑफ दीज लगा जाएंगे। ये नन ऑफ दीज हम बाद में करेंगे, पहले ऑप्शंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें ऑप्शन में देखो ऊपर दे रखा है पहला ही ऑप्शन सी a माइनस बी अपॉन में a का स्क्वायर। तो जो c की वैल्यू आई थी यहाँ से जब हमने कंपेयर करा था, c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, तो ये रख दिया भाई मैंने 2। a माइनस बी, a में माइनस करना है b, 1 माइनस और ये माइनस का 3, यही तो थी भाई। a की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू -3 और ये माइनस लगा हुआ फॉर्मूले के अंदर, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। और अपॉन में a का स्क्वायर, a कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखना इसको 3 और 1 4, 4 की 2 से गुना करी 8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया 8 आ गया।
तो ये सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर जो ये वैल्यू थी इसकी वो 8 आ रही थी, और हमने जो पहला ऑप्शन लिया इसकी भी वैल्यू निकल के कितनी आ रही है 8। इट मीन्स पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो अब सेकंड ऑप्शन भी मैं चेक करके बताता हूँ। इधर तो ये हमें 0 दे रखा है, तो ये तो 0 तो हो ही नहीं सकता। इधर देख लेते हैं -BC/² माइनस बी और सी, -3 की 2 से गुना करी, -6/1 का उसके करेंगे 1, तो -6 निकल के आया। आना चाहिए कितना 8। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये इसके ऑप्शंस थे, ये मैं रफ कर देता हूँ इधर। अब देखो 13 क्वेश्चन है जो वो दे रखा है, अगर y = e⁻x sin x प्लस में cos x, तो कह रहा है हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, d²y/dx² माइनस 2dy/dx और प्लस में 2y, ये किसके इक्वल होगी। तो देखो हम पहले dy/dx करते हैं, तो देखो ये हम u × v मेथड से कर लेते हैं। तो e⁻x को हमने एज इट इज़ रखा, भाई ये मान लिया मैंने u और ये पूरा मान लिया मैंने v। तो u × v का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं u + v का d/dx करेंगे हम, तो ये किसके इक्वल होता है, u एज इट इज़ v का डैश प्लस में v एज इट इज़ u डैश। u डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखो e⁻x u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। sin x का होता है भाई हमारे पास cos x, और cos x का होता है माइनस के sin x, ठीक है। cos के केस में माइनस लग जाता है, प्लस में अब हम क्या करते हैं, v को एज इट इज़ रखते हैं, इट मीन्स sin x प्लस में cos x, और फिर करते हैं u का डिफ्रेंशिएशन, और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होगा, तो ये e⁻x आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो e⁻x इसमें, e⁻x इसमें, तो e⁻x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, cos x माइनस के sin x प्लस में ये sin x और ये cos x। sin x से ये sin x कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e⁻x cos x क्या आ जाएंगे 2 cos x, तो ये 2 मैंने बाहर ले लिया cos x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास dy/dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, 2e⁻x cos x। अब हम क्या इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, d²y/dx², तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 तो कांस्टेंट है भाई, हमने पूरा बाहर लिख लिया है। e⁻x का मतलब ये क्या है, e⁻x cos x का करेंगे तो ये माइनस के sin x, ठीक है। अब इस cos x का हम रखते हैं एज इट इज, तो e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x। अब देखिए इसको, e⁻x दोनों में कॉमन है, तो 2e⁻x यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा हमारे पास cos x माइनस के sin x, ठीक है। ये आगे पीछे लिख लिया मैंने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये हमारे पास आ गया d²y/dx²। अब हमें देखो क्वेश्चन में वैल्यू याद रखनी, जो हमें जो वैल्यू यूज़ करनी है d²y/dx² और dy/dx और y की, ये यहाँ पर मैंने समझा दिया है, ये मैं रफ कर रहा हूँ आगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। जो हमें वैल्यू चाहिए वो हम रखते हैं। एक तो dy/dx की ये वैल्यू आ रही थी, ये किसकी थी भाई, ये dy/dx की, और जो ये वैल्यू आ रही है ये d²y/dx की, ये मैं इधर लिख लेता हूँ 2e⁻x cos x माइनस sin x, ठीक है। ये वैल्यू मैंने वहाँ पर कॉपी कर ली है। अब ये रब कर लेते हैं हम। अब हमने d²/dx निकाल लिया और dy/dx निकाल लिया। अब ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भाई d²/dx² की वैल्यू यहाँ पर निकाल देते हैं, तो 2e⁻x भी अब अंदर गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास cos x और माइनस 2e⁻x, 2ex इसके साथ भी गुना होगा तो 2ex sin x बना देगा, ठीक है, माइनस। अब 2 की वैल्यू करते हैं dy/dx के साथ, तो dy/dx की वैल्यू ये थी मेरे पास, तो 2 तो ये है और 2 इसके साथ मल्टीपल में, तो ये कितना बना देगा भाई 4 और e⁻x और ये cos x प्लस में अब 2y क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चन में ही गिवन है ये वाली चीज़, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन में ही गिवन है, तो जब 2 की इससे गुना होगी तो ये क्या बन जाएगा भाई 2e⁻x sin x प्लस में 2e⁻x, ये 2 कहाँ से आया, ये वाला मल्टीपल चल रहा है, और ये cos x के साथ। अब देखो 2e⁻sin x से ये 2e⁻sin x कैंसिल आउट हो गया,
अब 2e(x cos x 2e(x cos x दोनों प्लस प्लस के तो 4 बन गया, ये इधर माइनस का 4 दे रखा है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है जो ये हमें दे रखा है, हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखी है 1 2 0 2 माइनस का ये a है और ये 4 है 5 माइनस 1 2a और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है 86 के इक्वल है। और कह रहा है क्वेश्चन में अगर a इसकी क्या है दो डिफरेंट वैल्यू आती है, जो दो वैल्यू आएंगी उनका हमें क्या बताना है जोड़ निकालना है, सम निकालना है। जो दो डिफरेंट नंबर निकल के आएंगे उनका जोड़ क्या होगा। इट मीन्स जो ये a हमें दे रखा है यहाँ पर ये इनकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है अलग अलग, तो वो वैल्यूज क्या होंगी। सबसे पहले हम इसको क्या है एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। या इस कहते हैं इसकी भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पर लिया, ये ऐसे गया पूरा भाई और ये गया, तो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में ये और ये, तो a की 2a से गुना होगी तो ये बन जाएगा 2a² और ये माइनस का लगा देंगे, ये माइनस ऑलरेडी, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 4। फिर यहाँ पर लेंगे माइनस और ये माइनस हमें दे रखा था प्लस का 2 बन जाएगा। ये लाइन और ये लाइन पूरी गई तो ये इसके साथ गुना होगी तो ये बन जाएगा 4a और -1 की 0 से होगी तो ये 0 बन जाएगा। अब लेते हैं हम 5, ये पूरा ऐसे गया भाई, ये लाइन ऐसे, तो ये वाली गुना हो जाएंगी, तो 4 2 नहीं 8 और प्लस में 0 की ऐसे गुना करें 0, ये पूरा कितने के इक्वल दे रखा है 86 के। तो 2a² की 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2a² प्लस में 4, 2 किससे गुना करी तो ये बन गया भाई 8a और यहाँ पे बच गया 8 5 40 इक्वल टू कितना आ गया 86। 86 इस इधर ले आते हैं 86 को भी, तो ये बन जाएगा 2a² प्लस में 4 प्लस में 8a और ये 86 इधर आके बन जाएंगे 40 माइनस 86 इक्वल टू क्या भाई 0। अब इस इक्वेशन को इधर समझो, ये आ गया मेरे पास 2a² प्लस में 8a। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको कर लेते हैं 40 और 4 कितना होगा भाई 44, 44 माइनस कर लेते हैं 2 और ये 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 42 इक्वल टू क्या है 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 और कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा a² 4a माइनस 21 बराबर 0। तो हमारे पास ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 21 के कि प्लस माइनस करने पे वो कितना दे भाई प्लस के 4 दे, तो वैल्यू क्या होंगी 7 और 3 होंगी, ठीक है। हमें प्लस का चाहिए तो ये माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये वैल्यू प्लस की। लेकिन जब हम रूट्स निकालते हैं इनके x की वैल्यू तो ये क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 और y की वैल्यू हो जाएगी प्लस के 3। ये हमारे पास a की वैल्यूज निकल के आई। अब क्वेश्चन में पूछा है इनका सम क्या होगा, तो -7 जमा के 4 का जो सम है वो कितना निकल के आएगा -4 निकल के आएगा भाई, घटा के 7 जमा के 3 तो माइनस के 4। इस तरीके से हमारा क्या है आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है जो वो हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट a वेक्टर 2i प्लस लैम्डा j प्लस k एंड b वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k आर ऑर्थोगोनल। इस ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जब हम a और b वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होता है 0 के इक्वल होता है, ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए जब हम a डॉट b निकालेंगे वो क्या होगा भाई 0 के इक्वल, तो a डॉट b हम जब निकालेंगे तो 2 की इसके एलिमेंट के साथ गुना होगी i वाले के साथ, तो इसके आगे कुछ नहीं, इट मीन्स ये क्या होगा 1 होगा, तो 2 × 1 i गुना i करेंगे तो वो 1 बन जाएगा भाई, तो ये हम यहाँ पर ऑलरेडी कंसिडर्ड रखेंगे। प्लस में लैम्डा यहाँ 2 से गुना करी तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, प्लस में इस k के यहाँ इस k के एलिमेंट के साथ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इक्वल टू क्या है भाई ये 0। अब 2 × 1 करेंगे तो ये तो 2 ही आ गया हमारे पास, तो 2 + 3 कितना हो गया ये 5 प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया -5 और लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया -5/2। तो यही हमारा पास क्या आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने किस तरीके से है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी। पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए हैविंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 की पावर n।
तो देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंदर भी आपको बताया था, फर्स्ट के अंदर भी बताया था कि जब भी हम सबसेट निकालते हैं, n एलिमेंट है किसी सेट A के, तो वो किसके इक्वल होता है 2 की पावर n निकालने के लिए होता है। तो यहाँ से तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी सेट है अगर उसके पास n एलिमेंट्स है और वो इक्वल होगा किसके 2 की पावर n, इट मीन्स जो पहली स्टेटमेंट है वो तो क्या हमारे पास सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द पावर सेट ऑफ ए सबसेट कंटेन्स 128 एलिमेंट्स। तो जो ये सबसेट निकालते हैं हम पावर सेट करके, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पर n की वैल्यू इसने दे दी, अब की बार जो एलिमेंट है इसके अंदर वो कितने 7 है। तो जब हम 2 की पावर 7 करते हैं, ये काउंट करके देखेंगे, 2 को हम 7 बार गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 128। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कि उसके अंदर 128 एलिमेंट्स होंगे, इट मीन्स यही बात भी क्या है सही लिखी हुई है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हमारे पास सही है। तो एक क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली सही है केवल, दूसरी सही है केवल, या दोनों ही सही है दोनों ही गलत है। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है जो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, 2 इवेंट हमें दे रखे हैं ए और बी, तो इनके जब भी एटलीस्ट का इट मीन्स उनके में से क्या यूनियन की वैल्यू हमें दी होगी। तो पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो दे रखे हमें 0.6, और जब भी ये साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं इट मीन्स उनके बीच में क्या है इंटरसेक्शन की वैल्यू है। तो ये पी ए इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी प्रोबेबिलिटी 0.2। तो क्वेश्चन में कह रहा है पी ए नॉट बी नॉट, ये इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पी ए नॉट, पी ए नहीं का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर वो क्या होता है 1 माइनस पी ए। किसी की भी प्रायिकता ना होने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से उसकी प्रायिकता होने की घटा दो तो वो ना होने की प्रायिकता निकल के आ जाती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बी नॉट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस के पी बी। अब हमें यहाँ से पेज फंस गया कि पी ए और पी बी कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास इनका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना आगे यूज होगा आपका। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखो हमें इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम एक साथ में पी ए प्लस पी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो यहाँ पर हेल्प करेगी हमें, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.6, पी ए पी बी की हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, और माइनस ये कितना हो जाएगा 0.2 ये वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो ये इधर हम जाके क्या भाई प्लस कर लेते हैं 0.2। तो जो पी ए पी बी है 0.2 में 0.6 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0.8, तो ये वैल्यू आ गई 0.8। अब हमें ये वैल्यू निकालनी थी पी ए नॉट और बी नॉट, तो पी ए नॉट प्लस में पी बी नॉट, जब हम इसको साथ लिखते हैं तो एक और एक दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 2 माइनस का पी ए और माइनस का पी बी, ये चीज़ निकल गई। अब इन दोनों में माइनस है तो ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी उधर अंदर की तरफ, ये क्या है पी ए प्लस में पी बी बन जाएगी, और पी ए पी बी की वैल्यू मेरे पास आई है भाई 0.8, ये 2 और ये साइन माइनस का ये माइनस, तो ये जो वैल्यू बचेगी हमारे पास फर्दर सॉल्व करेंगे 2 में से 0.8 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है जो ये हमें लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हैं x3 cot x अपॉन में 1 माइनस cos x। तो देखिए हम क्या करते हैं इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है हर का, तो 1 प्लस के cos x आ जाएगा, इधर भी 1 प्लस के cos x आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये नीचे ऊपर तो बन गया x3 cot को लिख देंगे हम cos अपॉन में साइन, ये cos अपॉन में साइन वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, और ये नीचे क्या बन जाएगा वो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये अंदर बन जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x है जो ये किसके इक्वल होता है भाई साइन स्क्वायर x के, तो इस पूरी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x। अब देखो ये भी साइन x था और ये साइन स्क्वायर x है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे साइन 3x, तो ये मैंने यहाँ से हटा के ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया,
तो ये वैल्यू बन जाएगी sin 3x। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये ऊपर बच गया 1 प्लस के cos x। ठीक है भाई, अब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर देखो ये भी पावर 3 ये भी पावर 3 है, फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन में sin x की होल पावर 3 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, और साथ में आ जाएगा cos x और 1 प्लस के cos x। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट लगाते हैं, 3 फंक्शंस निकल के आ गए हमारे पास, इन तीनों के साथ अलग अलग लिमिट लगा देते हैं हम। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में sin x की पावर 3, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा cos x, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 1 प्लस के cos x। ठीक है भाई, ये हमने अलग अलग लिमिट लगा दी तीनों फंक्शंस के लिए। अब x अपॉन में sin x आ जाए, sin अपॉन x आ जाए। ठीक है, x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है भाई, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब इस x की जगह पर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है cos 0 पे। तो cos 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी बनेगी, 1। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ तो ये तो 1 है ही है मेरे पास, ये x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगी यहाँ पर। भाई cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो cos 0 पे जो हमने रखा ये 1, ये प्लस का 1 हमें दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन 1 था यहाँ पर, तो ये 1 आ गया, ये इतनी की वैल्यू, इसकी वैल्यू लेते हैं मल्टीप्लाई में तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान है, और ये 1 प्लस 1 इसके अंदर की वैल्यू कितनी है, 2 आई। 1 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है जो, वो हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n की जो रेशियोज होंगी 1 प्लस एक्स की पावर 2n में और 1 प्लस एक्स की पावर में 2n माइनस 1, बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन हमारे पास, तो इनका हमें रेशियो बताना है। तो इट मीन्स हम इसमें क्या है, NCR का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2n/cn का रेशियो, और किसके साथ बताना हमें, 2n माइनस 1/cn का रेशियो बताना है। तो इसमें हम NCR का फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, साथ में r फैक्टोरियल आ जाता है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 2n फैक्टोरियल। ठीक है, n के जगह पे यहाँ पर 2n दे रखा है, ये n माइनस आर करते हैं, 2n माइनस n करेंगे तो ये तो एक बार तो आ जाएगा n फैक्टोरियल, n माइनस आर करने पर, साथ में r का भी फैक्टोरियल करेंगे। r की जगह पे क्या दे रखा है इसने, n दे रखा है, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 1, ये फैक्टोरियल आ गया, साथ में इसमें से ये n माइनस करेंगे तो 2n माइनस 1 माइनस n करेंगे तो ये 2n में से n गया तो ये बच जाएगा n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ में r की जगह पर n फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2n फैक्टोरियल को लिख देंगे हम 2n और 2n माइनस 1, एक एक कम करते चले जाते हैं जब हम फैक्टोरियल खोलते हैं, तो ये 2n माइनस 1 अपॉन में ये हमें दे रखा है n फैक्टोरियल। ठीक है, इस n फैक्टोरियल को हम n और n माइनस 1 फैक्टोरियल में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये n वाला तो भाई मैंने एज इट इज़ रहने दिया n फैक्टोरियल, इस n को तोड़ दिया मैंने n माइनस 1, जिससे कि कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाए, और इस 2n माइनस 1 को हम नीचे रखेंगे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये जो अपॉन में वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाएंगी, ऊपर, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ में आ गया n फैक्टोरियल। तो देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n माइनस 1 से n माइनस 1, 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1, तो हमारे पास बच गया 2n अपॉन में n, और इस n से ये भी n कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बच गई कितनी, 2। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था रेशियो क्या होगा, तो ये ऊपर वैल्यू आई है 2 और नीचे आई है 1, तो जो रेशियो होगा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए 2:1 होगा, कभी जल्दबाजी में 1:2 कर जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से पूछा गया है कि हमें प्रायिकता बतानी है, अगर एक डाइस को हम क्या भाई 3 बार उछालते हैं, तो डाइस को जब फेंकते हैं हम, उछालते हैं, तो उसका जो सैंपल स्पेस निकालते हैं वो 6 की पावर n के ऊपर हम करते हैं डिपेंड। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 टाइम्स को इसको क्या है बाइज किया गया है, तो 6 की पावर 3 करेंगे तो जो टोटल आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, हमारे पास 216 बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में क्या गया, इसकी प्रायिकता बतानी है कि जो वो नंबर आ रहा है ना वो पहले वाले नंबर से क्या है ज़्यादा। अब देखो जो डाइस जब हम फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हम मैक्सिमम कितना नंबर ला सकते हैं भाई, 6 ला सकते हैं,
और मिनिमम कह रहा है कि यहाँ पर जो भी नंबर आए वो पहले वाले नंबर से क्या है, ज़्यादा आए। तो हम सपोज करो वो नंबर मान लेते हैं भाई 1, कि सॉरी क्या मान लेते हैं हम, आई मान लेते हैं। तो जो नंबर होना चाहिए वो पहले वाले से कम होना चाहिए और ये क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो एक नंबर तो होगा i माइनस 1 से कम होगा और मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो हम 6 से 1 कम करके लिख देंगे, ठीक है। तो 6 माइनस आई लिख देंगे, ठीक है। जो भी नंबर वो 6 से कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा, तो डिफरेंस का मतलब एक ही हो गया, उनमें अंतर होना चाहिए। अब इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी भाई, यहाँ पर ये मैंने टोटल सैंपल स्पेस लिख दी है, टोटल सैंपल स्पेस आइकम, सैंपल स्पेस आउटकम। अब इनका हम क्या है, सम्मेशन करेंगे। टोटल मैंने शब्द लगा रखा है, इट मीन्स इनका क्या करेंगे, सम्मेशन। और वैल्यूज कहाँ से रखेंगे हम, आई की वैल्यू 1 से लेके और 6 तक। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। आई जब मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1 और 6 माइनस 1, 1 माइनस 1 करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ प्लस में। फिर हमने 2 वैल्यू रखी, 2 माइनस 1 और 6 माइनस 2 प्लस में। सम्मेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। अब हमने 3 रखा तो 3 माइनस 1 और 6 माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पे प्लस। अब की बार 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 6 माइनस 4 प्लस में 5 माइनस 1 6 माइनस 5 प्लस में 6 माइनस 1 और ये 6 माइनस 6, ठीक है। इस तरीके से अब इनका हमें क्या निकालना है, सबका जोड़ निकालना है। अब देखो 1 माइनस 1 करूँगा 0, 0 की गुना इससे करूँगा तो ये पूरा 0 बन गया। ऐसे ही 6 माइनस 1 करा तो 5 और 6 में से 6 गए तो ये 0 बच गया। इट मीन्स ये वाला भी 0 बन गया। अब हमारे पास इनकी गुना करनी है, इनका जोड़ निकालना है, कितना आया। 2 माइनस 1 करा तो ये 1 आ गया और ये 6 माइनस 2 करा तो 4, 4 की गुना 1 से गुना करेंगे तो 4 आ गया प्लस में। 3 माइनस 1 2 बन गया, 6 माइनस 3 करा तो 3, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया प्लस में। 4 माइनस 1 ये 3 था और ये 2 आया, ये भी वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस में। 5 माइनस 1 4 और 6 माइनस 5 ये 1 आया, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी हमारे पास, 4, ठीक है भाई। 4 वैल्यू ये थी, ये भी 6, ये भी 6 और ये 4, तो ये टोटल आ गया हमारे पास कितना, 6 4 10 16 और 4 20। तो जो टोटल सैंपल स्पेस बने थे हमारे पास कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो प्रीवियस नंबर से ज़्यादा होंगे, वो कितने बने भाई, 20 बने। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं अपॉन में टोटल आउटकम। हमारे पास कितनी थी भाई यहाँ पर 216, तो इस NS की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी भाई, ये 20, और टोटल आउटकम कितने थे हमारे पास 216। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कट जाएगा 4 से, 4 पंजे 20 और 4 से कट गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 5/54। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें।